गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने उपनिषद का परिचय मोटा मोटा देख लिया था। आज हम लोग अब एक एक करके जो हमारे सिलेबस में जितने उपनिषद दिए गए हैं 18 उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद प्लस योग उपनिषद मिला करके। पहला उपनिषद है हमारा ईशावास्य उपनिषद। तो पहला उपनिषद आज हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे पहला उपनिषद इनको माना भी जाता है, ऐसे नहीं कि सिलेबस में है। आपको ईशावास्य उपनिषद को पहला उपनिषद ही माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये उपनिषद यानी कि ईशावास्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था। तो क्या था? शुक्ला जी। तो शुक्ल यजुर्वेद से है ये फॉर्मूला। निमोनिक हम लोगों ने देखा था। तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। छोटा उपनिषद है, सिर्फ 18 मंत्र हैं। आप एक पेज में चाहे तो पूरे 18 मंत्र लिख सकते हैं, इतना छोटा है। लेकिन जब व्याख्या की जाती है तो आप कह सकते हैं कि किताब भी लिखी जा सकती है। तो आपसे एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं। तो 18 मंत्र बताए गए हैं ईशावास्य उपनिषद में। कहाँ पर है ये शुक्ल यजुर्वेद में? तो यजुर्वेद के जो 40वें अध्याय है उसको ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में जो 40वां अध्याय है उसको कहा गया है ईशावास्य उपनिषद। यानी कि 40वें अध्याय से पहले 39 अध्याय तक और मंत्रों की चर्चा है। तो एक जो अध्याय है 40वां अध्याय जिसमें 18 मंत्र हैं वो ईशावास्य उपनिषद है। अब ईशावास्य उपनिषद इसका मतलब जहां से आप शुरू पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद का, इसका मतलब है कि उससे पहले बहुत सारी बातें कही जा चुकी होंगी। कर्मकांड की बात हो चुकी होगी, उसके मर्म को बताया जा चुका होगा। अब आप सीधे ज्ञान कांड पर आ रहे हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसे लगेगा कि ये पहला ना हो करके इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं और ये कनेक्ट हो रही हैं। अब सवाल है कि ईशावास्य उपनिषद नाम क्यों पड़ा? तो प्रथम जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, उसी के नाम पर इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। तो कौन सा पहला मंत्र है? लिखा हुआ है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद धनम। स्विद धनम है, हमने तोड़ तोड़ कर, जहां भी हमने मंत्र लिखा है तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ है। तो पहले मंत्र में जो ईशावास्यमिदं है उसी से नाम पड़ा है ईशावास्य उपनिषद। इस मंत्र का अर्थ जो है अगर शब्दशः पढ़ें तो वो ये है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर का ध्यान करते हुए अनासक्त कर्म करना है, यानी अनासक्त कर्म, आसक्त नहीं होना है और सारे कर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये धन धान्य जितने भी संपदाएं दिख रही हैं वे किसी का भी नहीं है। कहते हैं ना, मतलब साधारण भाषा में, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। तो आए थे तो श्वास मिली थी और गए तो श्वास भगवान ने छीन लिया। दो ही चीज है, जगत में आए तो श्वास मिली और जब श्वास छीन ली गई तो लीला खत्म। अब इसमें बात यहाँ पर आ रही है कि इस मंत्र से ये लगता है कि इस स्थिति तक अचानक से नहीं पहुंचा जा सकता है। इससे पहले भी शुक्ल यजुर्वेद में बहुत सारी बातें की गई होंगी। ये वहां से एक कड़ी है, आपके ज्ञान कांड की बात की गई है। अचानक से कोई अनासक्त नहीं हो सकता है। हम आसक्त होकर के ही कर्म करते हैं, बशर्ते कि हम बचपन से ही, जन्म से ही कई जन्मों का योग रहा हो तो उसकी वजह से जन्म लेते ही हम अनासक्त हो गए हों, सिर्फ कर्म हम गीता के उपदेश के हिसाब से करते हो। लेकिन पहले ही मंत्र में ईशावास्य उपनिषद में ये बात कही गई है तो हम यही से मान करके चलते हैं।
कि हमारा जो कर्म है वो आसक्ति वाला नहीं होना चाहिए। कर्म सारे ही करने हैं, लेकिन अनासक्त भाव से करना है। अनासक्त का तात्पर्य ये होता है कि कर्म का जो फल आपको मिलेगा उसके प्रति मोह माया से दूर रहना है, आसक्ति नहीं रहनी है कि अच्छा मिल गया तो खुशी से पागल हो गए और बुरा मिला तो दुखी से मर गए दुख में। आसक्ति उसके प्रति नहीं हो। जब आसक्ति नहीं होगी तो आप कर्म करोगे, प्रसन्न रहोगे। अब ये तो था पहला मंत्र, इसलिए बताया कि नाम क्यों पड़ा। शांति पाठ भी इसमें दिया गया है, हालांकि ये शांति पाठ बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और ये शांति पाठ इसमें भी इस्तेमाल किया गया है ईशावास्य उपनिषद में भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः मतलब वह ब्रह्म जो है सब प्रकार से पूर्ण है, और जब ब्रह्म पूर्ण है तो उनसे बनाया जो जगत है, जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता से यह जगत भी पूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म में से अगर पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो भी ब्रह्म हमेशा पूर्ण ही बचते हैं। ब्रह्म कभी उनमें कमी नहीं होती, कभी ज्यादा नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यानी पढ़ने में इस्तेमाल कर। ईशावास्य उपनिषद में जो महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जाता है, वो कुछ चीजें स्क्रीन पर है, इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर 18 मंत्र को भी हम लोग देख लेंगे। पहले मंत्र में तो आपने देखा ईशावास्यमिदं शब्द आया हुआ है, जिसकी वजह से कहा गया कि इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा हुआ है, शब्द की वजह से। एक तो आपके सामने ये आ गया इंपॉर्टेंट तथ्य, ईशावास्यमिदं शब्द की वजह से ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। दूसरी बात ये कही गई है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करना है और 100 साल तक जीने की इच्छा करनी है। तो ये भी सवाल में आ जाता है, 100 साल तक जीने की आप चेष्टा होनी चाहिए। आप अगर अनासक्त भाव से नियम पूर्वक चलोगे तो 100 साल तक जियोगे, तब आपका संपूर्णता आपकी रहेगी। आप उसमें अनासक्त भी होगे, उसमें आप सारे आश्रमों को भोगोगे, चारों आश्रम को, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी समय मिल जाएगा। उसके बाद आया हुआ असुरिया लोक की एक चर्चा आई हुई है कि अपने नीच कर्मों से आत्मा की हत्या करने वाले असुरिया लोक में जाते हैं। असुरिया लोक शब्द कहा गया है जो नीच लोक है, मनुष्य योनि से जो नीचे की योनियां जितनी हैं उनको असुरिया लोक कहा गया है, जो आत्मा की हत्या। आत्मा तो की तो हत्या नहीं हो सकती है, तो आत्मा की हत्या का क्या अर्थ है तो आगे हम लोग देखेंगे जब असुरिया लोक पर पहुंचेंगे तो उसका क्या अर्थ। और जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो 5 ये शब्द आपके सामने आएंगे, क्योंकि 18 ही मंत्र है तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन समझना बहुत व्यापक है। ये 5 शब्द ऐसे हैं, असुरिया जो शब्द अभी हमने कहा, उसके बाद विद्या, अविद्या, संभूति और असंभूति, ये 5 शब्द आपको परेशान करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको याद ही कर जाइए, इसको लिख लीजिए कहीं, ये 5 शब्द असुरिया, विद्या, अविद्या, संभूति और असंभूति। इसका अर्थ भी हम लोग देखेंगे, विद्या विद्या क्या है, संभूति असंभूति क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, संभूति असंभूति की चर्चा कहाँ की गई है, तो ईशावास्य उपनिषद में की गई है। पहला मंत्र हम लोगों ने देख लिया था, दूसरे मंत्र पर अब हम लोग आते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आप कर्म कीजिए। कौन से कर्म कीजिए, तो शास्त्र में वेद में जो कर्म कहे गए हैं उनके हिसाब से कर्म कीजिए। और जिजीवसेत शतम समाह, और 100 साल तक जीने की इच्छा कीजिए कि 100 साल तक आप जिएंगे शास्त्रोक्त कर्म करते हुए, तभी जीवन आपका सफल हो रहा है। त्वं त्वयि, कहते हैं कि इस प्रकार जब आप जीवन जीते हैं तब क्या होता है, कर्म के बंधन में नर नहीं बंधता है। तब कर्म आपको अपने बंधन में नहीं बांध सकता है, क्योंकि आप अनासक्त हैं। तो आप
ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में परमेश्वर को समर्पित करते हुए आप जीवन जी रहे हो। जैसे ही कह दिया ना, शास्त्रोक्त कर्म करना है, शास्त्र के हिसाब से जीवन जीना है, वैसे ही आप परमेश्वर के लिए कर्म करने लग गए, वैसे ही आप अनासक्त हो गए। तब क्या होता है, ऐसा मनुष्य जो है ना कर्म लिप्यते नरः, फिर वो कर्म से आप बंधन से नहीं जुड़ेंगे। बंधन से नहीं जुड़ने का मतलब है कि आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्र आपका नहीं रहेगा। दूसरे ही मंत्र में बता दिया गया कि क्यों हमें जो है अनासक्त भाव से जीवन जीने की 100 साल की इच्छा करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि 21 फरवरी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो देखिए। क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा का पूरा आपको दे दिया गया, यहाँ से श्लोक उठा करके, मंत्र उठा करके। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कर्म योग में कर्म बंधन से मुक्त होने का यह साधन किस ग्रंथ में बताया गया है? ये लिख दिया और उसके बाद ये दे दिया, कर्म योग में कर्म बंधन से मुक्त होने का यह साधन किस ग्रंथ में बताया गया। अब ये सब आप कहेंगे ये पूछा जाता है, कैसे याद करें? जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक दो बार बोल जाइए, ध्यान यही रखिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। अगर एक लाइन भी आपको है तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए। याद क्या, 4 बार 5 बार बोल जाइए। ईशावास्योपनिषद में ऐसा कहा गया है, 100 साल तक जीने की इच्छा करें। तो आंसर हो गया, ईशावास्योपनिषद में कहा गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये दूसरे मंत्र है। तीसरे मंत्र पर आते हैं। अब तीसरे मंत्र से आपको असुरिया लोक वाली बात आएगी, फिर आपको विद्या अविद्या की चर्चा आएगी। पहले असुरिया लोक में क्या कहा गया है? कहते हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः तास्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये केचा आत्महनो जनाः। आत्महनो जनाः, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो असुरिया नाम हो गया, दूसरा आत्महनो, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा को की हत्या करने वाला। शब्द सह अगर कहें तो आत्मा का हनन करने वाला या आत्मा की हत्या करने वाला जो मनुष्य है, वो मर करके क्या होता है, असुरों के नाम से जो प्रसिद्ध लोक है, जो अंधकारमय लोक है, जो तमसा आवृत है, जो अंधकार वाला, तामसिक प्रवृत्ति का क्या होता है, अंधकार तामसिक प्रवृत्ति का है, वो भयंकर योनि वाला है। असुरिया लोक वाला अंधकार वाले भयंकर लोकों में, भयंकर योनियों में बार बार जाते हैं। कौन? आत्मा की हत्या करने वाला। ये ध्यान रखिएगा, कौन जा रहे हैं? आत्मा की हत्या करने वाला। कहाँ जा रहे हैं? असुरिया लोक में जा रहे हैं। असुरिया लोक का अर्थ क्या है? नीच योनिया है, भयंकर योनिया, जिसमें कष्ट ही कष्ट होता है और उसमें बार बार जाता है। अब सवाल यह है कि आत्मा का हत्या करना कैसे होगा? आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अदाह्य है, अछेद्य है, अशोष्य है, तो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? तो यहाँ आत्मा की हत्या से तात्पर्य ये है कि जो आत्मा अगर आपकी, आप आत्मा के वश में अगर हो तो आप भोग विलास में डूब ही नहीं सकते, गलत कार्य कर ही नहीं सकते। शास्त्र में जो विहित कार्य है वही करेंगे, शास्त्र में जो कार्य गलत कहा गया उसको आप करेंगे ही नहीं करेंगे। और अगर आप आत्मा के वश में है ही नहीं तो आप गलत कार्य करेंगे। तो गलत कार्य करते हुए जीवन जीना, शास्त्र के विधि विधान के विरुद्ध जीवन जीना ही आत्मा की हत्या है। कि आत्मा आत्मा का आपको आभास ही नहीं है, वही आत्मा की हत्या है। तो अब सवाल है, आत्मा की हत्या करने वाला कहाँ जाएगा? असुरिया लोक में जाएगा। और आत्मा को आभास किनको होता है? जो अभ्यास करेगा, जो गुरु से मुख से सुनेगा, अभ्यास करेगा, आत्मा में रहने की कोशिश करेगा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा, फिर आत्मा अवस्था में आएगा, तो उसके उसके द्वारा आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। मतलब कि वो कुछ गलत कार्य उसके द्वारा हो ही नहीं सकता है। और अभी अगर आत्मा को नहीं जाने और सब कुछ खाओ पियो मौज करो, सब सही है, किसी के पैसे भी ले लो, कुछ भी गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग चोरी बेईमानी करते हैं, गलत तरीके से लोग बड़े बड़े पोस्ट पे बैठ जाते हैं, सब असुरिया लोक में जाएंगे, वो चिंता मत कीजिए। मंत्र संख्या 9 पर अब सीधे आते हैं। आप कहेंगे यहाँ से सीधे मंत्र संख्या 9 पर कैसे आ गए? तीसरे मंत्र से सीधे हम 9वें मंत्र पर आते हैं।
तीसरे मंत्र के बाद जो चौथे मंत्र से 8वें मंत्र तक है वो ब्रह्म क्या है, उनकी विशेषता बताई गई है, जो हम नीचे देखेंगे। अभी हम लोग जो विशेषता अलग से एग्जाम की दृष्टि से उसको पहले देख लेते हैं। वो भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उस मंत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, वो मंत्र भी नीचे है। मंत्र संख्या 9 पर आते हैं। इसमें कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रताः। कहते हैं कि अगर आप अविद्या की उपासना करते हैं, ये अविद्याम उपासते, अगर आप अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो आप अंधम तमः प्रविशन्ति, आप अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और अगर आप विद्या के हिसाब से जीवन जीते हैं, विद्या की उपासना करते हैं, तो आप जब पहले जितने अंधकार में गए थे उससे भी ज्यादा अंधकार में जाते। ततो भूय इव ते तमो यऊ, यानी कि अविद्या की उपासना से तो आप घोर अंधकार में जा ही रहे हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति हो ही रहा है। और विद्या की उपासना कर रहे हैं तो उससे और घोर अंधकार में जा रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे उल्टी बातें हो रही है? उल्टी बात नहीं, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। अभी बताता हूँ क्या है। यहाँ व्याख्याकार दो बात कह रहे हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या से यहाँ तात्पर्य है कर्म, और विद्या से तात्पर्य है ज्ञान। अगर आप कर्म की उपासना करेंगे तो अंधकार में जाएंगे, अगर आप ज्ञान की उपासना करेंगे तो उससे भी बड़े अंधकार में जाएंगे। कहेंगे अरे ये कैसे? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा यहाँ अविद्या से क्या तात्पर्य है कहा गया है, विद्या से क्या तात्पर्य कहा गया। अविद्या जैसा हमने कहा, अविद्या को कर्म माना गया है। तो अब देखिए टेबल बना हुआ अच्छे से, अच्छा लगता है वो नहीं आ रहा है क्या? तो अविद्या की बात आ रही है। कहते हैं अविद्या की उपासना करने वाला तो घोर अंधकार में जाता है, ये विद्या की उपासना करने वाला उससे घोर में कैसे चला जाएगा? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो यहाँ अविद्या को जो कर्म कहा गया है, सभी व्याख्याकारों ने कहा है यहाँ अविद्या से यानी उस कर्म से क्या मतलब है? तो कर्म हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी कर्म करते हैं फल की आसक्ति वाले कर्म करते हैं। और कर्म के दो भेद हो जाते हैं, जब अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, और एक कर्म होता है जो आसक्ति वाले भाव से करते हैं। तो कौन से ऐसे कर्म करेंगे जबकि हमें घोर अंधकार में जाना पड़ेगा? तो जब फल की आसक्ति वाले कर्म करेंगे तो घोर अंधकार में जाएंगे। यहाँ उसी की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि देखिए अविद्या तो दो तरीके का हुआ, अविद्या मतलब कर्म दो तरीके का हुआ। कर्म एक आप करते हैं फल के लिए कर्म करते हैं, फल की आसक्ति, हर कर्म के साथ फल तो जुड़ा ही होता है, बिना फल के कर्म नहीं होता है। लेकिन उस कर्म फल के प्रति आपका मोह माया ममता कितना ज्यादा होता है, तो जो होता है वो आसक्ति है, जब नहीं होता है तो अनासक्त है। तो जब आप आसक्ति वाले भाव से कर्म करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये हो जाए, नहीं हुआ तो दुख में डूब गए। बहुत सारे लोगों ने देखा फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारा कुछ कर लेते हैं कोई सी असफलता मिलने पर। तो अविद्या की उपासना करते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। बेटे को कहा पढ़ाया, बेटा एग्जाम में फेल हो गया या कम मार्क्स आया, तो मम्मी पापा बहुत डांटते हैं, मारते भी हैं। ये अविद्या की उपासना, ये जो हमारा कर्म है ये अविद्या की उपासना, इसी को कहा गया है। जबकि होना कैसा चाहिए? अनासक्त भाव वाला कर्म होना चाहिए। करते ये हैं। अब जब अविद्या को हम कर्म से जोड़ते हैं तो फल की आसक्ति वाले जब कर्म करेंगे तो आपका जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप कहेंगे रहेंगे। तो उसी यही तो है घोर अंधकार में जाना। एक जन्म मिल रहा है, फिर दूसरा जन्म मिल रहा है, फिर उस जन्म में कर्म कर रहे हैं भोग की आसक्ति लिए, फिर दूसरा जन्म। तो कहते हैं घोर अंधकार में जाते रहेंगे। उसके बाद आते हैं कि अगर अनासक्त भाव वाला कर्म करेंगे तो तब भी अविद्या होगा, लेकिन वो अविद्या कौन सा? अगर जब अविद्या मतलब कर्म कौन सा, तो उसका फल क्या होगा? तो ये तो सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है, इसके बारे में चर्चा नीचे के सूत्र में, नीचे के मंत्र में की गई है, उसको हम लोग अभी देखें। अब अविद्या के दोनों भाव समझ गए। अब विद्या के दोनों भाव को हम पहले समझते हैं।
अब विद्या कहेंगे, विद्या की उपासना से कैसे जो है घोर से घोर अंधकार से भी ज्यादा दुर्गति होगी, जो कर्म फल जो आसक्ति वाले कर रहे हैं उससे भी ज्यादा दुर्गति कैसे होगी हमारी। तो ऐसे होगी दुर्गति आपकी या मेरी, सबकी, अगर हमारे अंदर, हम बहुत ज्ञान है, हम बड़े विद्वान हैं, हम किताब हमने लिख लिया एक, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मन में आ गया वो हम बड़े विद्वान है, इसी बात हुई, हमने आपको कह दिया कि हम तो बड़े विद्वान, आपको क्या आता, हम तो आपको पढ़ाते हैं, हम आपके टीचर हैं, ये अहंकार आ गया। और इसी अहंकार में रह करके हम आपके साथ व्यवहार करते हैं, उसी अहंकार में हम जो है एकदम उन्मत्त रहते हैं, और बड़ा जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तब ये विद्या होते हुए भी वो विद्या जो है अहंकार युक्त जब विद्या हो गई, तो विद्या गलत रास्ते पर जा रही है। क्योंकि विद्या हमेशा क्या सिखाती है, विद्या सिखाती है मोक्ष की तरफ बढ़ो, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को देखो। जब आत्मा दर्शन होगा तो तुम हर प्राणी में ब्रह्म के दर्शन कर पाओगे। लेकिन जब अहंकार आ गया तो ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग देखते हैं टीका चंदन लगाते हैं और आते ही झूठ बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, सब नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे। टीका चंदन लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको जरा सा भी दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता है। अगर हम भी ऐसा करते हैं, टीका चंदन लगाए, भगवान का पूजा किए, जाके दुख एकदम झूठ बोलना शुरू किया, अपने आप को अहंकार में मत हो गए, तो वो वाली विद्या की वो हो गई उपासना, वो भी उपासना। उपासना का मतलब क्या? जीवन जीना। उपासना मतलब जीवन जीना। अगर हम इस तरीके से जीवन जीते हैं तो हम तो जाएंगे ना घोर अंधकार में। कहते हैं ना, चोर पकड़ा गया या बच्चा कोई चोरी करते पकड़ा गया, कहा गया अरे रे बच्चा है, छोड़ दो छोड़ दो, गलती से हो गया, अभी इसको ज्ञान नहीं है, उसको सिखाते हैं बेटा ये गलत कार्य है, ये चोरी करना कहा जाता है, नहीं करना चाहिए, बच्चा सीख जाता है, उसको दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन अगर बड़ा आदमी करता है, जानबूझ के करता है, कहता है वो तो बच्चा था, कोई बात नहीं, उसको तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान है अभी वो। तुम तो ज्ञानी थे, तुमने ये गलती चोरी कैसे कर दी, तुम्हें तो सजा मिलेगी, फिर उसको नहीं बख्शा जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान में भी नियम होता है ना, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नियम अलग है, 18 साल से ज्यादा हो गए तो आपका नियम अलग है, कहा जाता है आप मैच्योर हो गए। तो जब ज्ञान आपको, आपने किताब पढ़ लिया, तब भी आप अहंकार में चूर हो, तब तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी। पहले वाले तो बेचारा आसक्ति वाले कर्म कर रहे, तो उनको सजा जितनी मिल रही है उससे ज्यादा सजा मिलती है अहंकार युक्त विद्या में जो है मत्त होकर के कार्य करते हैं। ध्यान रखिए। अब विद्या का सही तात्पर्य क्या है? तो विद्या का सही तात्पर्य है कि बुद्धि हो जाए, ऐसी बुद्धि, उस ज्ञान जो आपने पढ़ा हुआ वो ज्ञान विद्या ऐसा हो जाए कि सब कुछ ब्रह्ममय ही है, मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, लकड़ी भी ब्रह्म, पेड़ भी ब्रह्म, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, अंडज, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब ये बुद्धि स्थिर हो जाती है तब विद्या का वो यथार्थ रूप माना जाता है। और उससे पहले जो अहंकार वाली स्थिति है वो विद्या का यथार्थ रूप नहीं है। इस तरह से व्यवहार करना, इस तरह से व्यवहार मतलब उपासना करना। तो अब समझ में आ गया होगा क्यों विद्या वाले को और ज्यादा घोर में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ विद्या का अर्थ अलग लगाया गया है। लेकिन अगर आप कहेंगे यही अविद्या अगर यथार्थ रूप में उपासना की जाए, अनासक्त होकर के, यही विद्या से उपासना अगर बुद्धि को स्थिर करके किया जाए, तब क्या होगा? इसकी चर्चा भी ईशावास्य उपनिषद में की गई है, बिल्कुल की गई है। देखिए 10वें मंत्र में कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में, अन्यत एव आहु अविद्या, अन्यत आहु विद्या। तोड़ के हमने लिखा हुआ एक साथ, इति शुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे, विचक्षिरे। अब इसी को तोड़ के लिख दिया। अब इसका क्या अर्थ है? कहा गया है कि अगर आप यथार्थ अविद्या की उपासना करते हैं, यथार्थ अविद्या भी कोई यथार्थ होता है क्या? तो हमने कहा है अविद्या मतलब कर्म होता है, तो कर्म तो यथार्थ और होगा ना। तो यथार्थ कर्म क्या हुआ? अनासक्त कर्म करना यथार्थ कर्म हुआ, और आसक्ति के साथ कर्म करना यथार्थ कर्म का उल्टा कर्म हो गया। तो कहा गया है कि अगर आप अविद्या और विद्या दोनों की उपासना यथार्थ रूप में करते हैं तो उसका फल अलग ही कहा गया है, अन्यत आहु, अलग ही फल कहा गया है। विद्या की यथार्थ उपासना करते हैं तो उसका फल अलग ही कहा गया है।
यानी कि यथार्थ का अर्थ पहले समझना पड़ेगा। जो आप समझ गए तो क्या अलग ही फल कहा गया, एग्जाम में पूछा जाता है, जो 11वें मंत्र में आपको दिया गया है। कहते हैं विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब कर्म। ये ऊपर ही ये चर्चा हो गई विद्या अविद्या की। कहते हैं जब आप कर्म और ज्ञान यानी विद्या और अविद्या दोनों को तत्व से जान करके, तत्व से ऊपर अर्थ क्या है वो बता दिया, दोनों को तत्व से जान करके एक साथ उपासना करते हैं तो क्या होता है। दोनों की एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में ऐसे उलझा के पूछा जाता है। विद्या अविद्या की एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आ जाए ना एग्जाम में कि विद्या अविद्या की एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा, तो आप समझ जाना यथार्थ विद्या अविद्या की बात हो रही है, यानी असली स्वरूप वाले की बात हो रही है, अच्छे वाले की बात हो, जैसे एक साथ आएगा। जैसे कह दे अलग अलग करेंगे तो समझ लेना यथार्थ के उल्टा वाले की बात हो रही है। कहते हैं विद्या चा विद्या च यह तत्वेद उभयम सह। कहते वेद मतलब यहाँ जानना, उभयम मतलब साथ साथ, दोनों, उभयम मतलब दोनों, सह मतलब साथ साथ। जब विद्या और अविद्या को साथ साथ हम जानते हैं और जीवन में उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, उपासना मतलब जीवन में व्यवहार करना, तब क्या होता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, यहाँ अलग हो गया, एक हो गया। अविद्या जो है मृत्यु से आपको तार देता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, यानी कि अविद्या आपको मृत्यु से तार देता है, मतलब मृत्यु के पार लगा देता है। तब मृत्यु का असर नहीं होता आपको। मृत्यु सब यहाँ अब साधारण मृत्यु की बात नहीं हो रही, शरीर छोड़ना चाहिए तो जो आया जाना पड़ेगा, मृत्यु का भय नहीं होता है आपके ऊपर। फिर आप जो समझ जाते हैं तत्वों को। और विद्या की उपासना से क्या फल होगा, विद्या अमृतम अश्नुते, फिर अमृत को भोगता है। क्या होगा, विद्या से अमृत को। अब यहाँ दो बातें आगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर दोनों की साथ साथ हम उपासना करते हैं विद्या विद्या की, तो अविद्या से मृत्यु को पार पा जाते हैं और विद्या से अमृत का पान करते हैं। व्याख्याकारों ने उसी को कहा है आत्म साक्षात्कार। अमृत का पान मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मा में पहुंच गए तो अमृत पान हो ही गया। अब इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा, अभी और क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। ईसा वास्योपनिषद के मुताबिक विद्या की उपासना का फल है, विद्या की उपासना का फल मोक्ष, ज्ञानवान हो जाना, घोर अंधकार में पतन, स्वर्ग की प्राप्ति। विद्या की उपासना क्या होगा बताइए। घोर अंधकार में पतन, घोर अंधकार में पतन। हाँ एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि हमने यहाँ कहा है अलग से सिर्फ विद्या की बात, हमने कहा ही नहीं विद्या अविद्या, या हमने ये अगर यहाँ एक शब्द जोड़ देते यथार्थ विद्या की उपासना तो सवाल अलग हो जाता है। ठीक है, तो घोर अंधकार में पतन होता है। यथार्थ अगर विद्या होती तो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति तो हाँ स्वर्ग की अमृत की प्राप्ति की बात आती, वो नहीं है तो घोर अंधकार में पतन होगा। अब देखिए इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सजाया है ताकि समझ में आ जाए। ईसावास्य उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल क्या होगा, अमृत की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति। जिनको समझ में नहीं आएगा बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है अमृत की प्राप्ति, क्योंकि यथार्थ शब्द लगा दिया। ठीक है, अब आइए मंत्र संख्या 12 पर आते हैं। ध्यान रखिए यहाँ दो चीजें आई हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है कि अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना किया जाए, अविद्या और विद्या की, तो क्या होता है। अविद्या से तो मृत्यु के पार हो गए और विद्या से अमृत को, तो दोनों के इसलिए अलग अलग हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन किस तरह से आता है ये समझने वाली बात होगी। देखिए 18 ही है, किन्हीं जो है माइक खुला हुआ है, किनका, सुनीता मलिक जी का। अब देखिए सर। हाँ बताइए। हाँ सर मुझे ये 11वां समझ में नहीं आया सर, 11वां 11वां समझ में नहीं आया। दोनों की एक साथ उपासना बताया है कि जब दोनों की एक साथ उपासना करते हैं, यानी दोनों कौन से, दोनों की यथार्थ विद्या और यथार्थ अविद्या की एक साथ उपासना करते हैं। यथार्थ विद्या का मतलब क्या है, यथार्थ विद्या से तात्पर्य यह है कि जब आप
आत्मदर्शी हो जाते हैं, चारों तरफ भगवान ही भगवान आपको दिखता है, आपको लगता है कि भारती जी भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हाँ, कोई नहीं, भारती जी कभी नाराज भी हो गए तो आनंद हो रहा है, हाँ ब्रह्म नाराज हो रहे हैं, हाँ, भगवान अगर नाराज हो जाए तो कितने खुश हो गए, और भगवान ही तो नाराज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रभु जैसा कहें आप। और अभी अगर हम सोचें कि भारती जी नाराज कर दिए तो भारती जी पे हम भी गुस्सा होंगे, ऐसे कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई नाराज होने की। तो क्या हुआ, ये विद्या के गलत विद्या हमारे अंदर है। लेकिन जब विद्या स्थिर होती है तो वो भाव आ जाता है जो पहले अभी हमने कहा। जब उसकी उपासना करेंगे, वैसा कर्म करेंगे तो क्या होगा, अमृत को भोगेंगे, आत्मदर्शन की स्थिति होगी। और अविद्या क्या होगा, अविद्या मतलब जब हम आसक्ति से कर्म कर रहे हैं, कि हम कर्म कर रहे हैं, आज हमने महामृत्युंजय कराया है, हमें इतने धन की प्राप्ति हो जाए, चंद्रमा भगवान की पूजा की, इतने धन की प्राप्ति हो जाए, तो आसक्ति हो गई, तो आपकी जो भी कर्म, जो भी इच्छाएं रहेंगी, अगला जन्म देता रहेगा। लेकिन जब यथार्थ अविद्या में आएंगे, अविद्या मतलब कर्म में आएंगे, यथार्थ कर्म अनासक्त कर्म होता है, जब अनासक्त कर्म करेंगे तो मृत्यु को पार हो जाएंगे। मृत्यु के पार से मतलब तात्पर्य क्या है, आपका जन्म बार बार नहीं होगा, या मृत्यु से पार से यही तात्पर्य है। लेकिन यथार्थ विद्या, यथार्थ अविद्या की उपासना करेंगे तब हो रहा है। अब इसमें नहीं समझने वाला क्या है, सो बताइए। दो ही तो बात, ये सर, कर्म और, ये सर यथार्थ, जब आपने यथार्थ बोला तब समझ में आया सर। ठीक है, आइए, बढ़िया। अब हम लोग 12वें मंत्र में आते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ते ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ संभुत्याम त्रताः। अभी हमने कहा ना, अविद्या और विद्या आपने देख लिया, अब वो प्रकरण कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा प्रकरण परेशान करने आया हुआ है। परेशान क्या, आपको ज्ञान देने आया हुआ, आपको जगाने आया हुआ, अंतरात्मा को झकझोरने आया हुआ। ये प्रकरण है संभूति और असंभूति वाला, जो हमने कहा था 5 शब्द आएगा। असुरियालोक आपने देख लिया, विद्या विद्या देख लिया, 3 शब्द आपके चले गए, चित्त में बैठ गए। अब 2 शब्द आए, संभूति असंभूति, ये 2 शब्द आपको चित्त में बिठाना है। कहते अंधा अंधम तमः प्रविशन्ते, आप अंधकार में प्रवेश करेंगे कब, जब आप असंभूति की उपासना करेंगे। ये असंभूति उपासते, जब आप असंभूति की उपासना करेंगे तो आप अंधकार में जाएंगे। और जब आप संभूति की उपासना करेंगे तो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे, जितने अभी गए थे। ततो भूय इवते तमो, उससे भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे जब संभूति की उपासना करें। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, आपने अगर अविद्या और विद्या को समझ लिया, यथार्थ विद्या और यथार्थ विद्या के उलट अविद्या, यथार्थ विद्या और यथार्थ विद्या के उलट अहंकार वाली विद्या, उसी तरीके से संभूति और असंभूति को वही फॉर्मूला यहाँ लागू कर दीजिए। लेकिन पहले संभूति शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, असंभूति शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, तब इसमें आप लगा पाएंगे यथार्थ और उसका उल्टा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए शब्दार्थ। असंभूति को उपासना करेंगे, अकेले कर रहे हैं असंभूति को उपासना, क्या करेंगे, अंधम तमह प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जा रहे हैं, संभूति को उपासना कर रहे हैं, ततो भूय इवते तमो, और अधिक अंधकार में जा रहे हैं। अब सवाल एक, असंभूति का मतलब क्या होता है, संभूति का मतलब क्या होता है, उस पर भी आते हैं। 2 क्वेश्चन ये देख लीजिए, आ रहे हैं, क्वेश्चन भी लेते हैं आप लोग। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आपके हैंड रेज के क्वेश्चन का जवाब देंगे। संभूति को उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है बताइए, अमृत की प्राप्ति, स्वर्ग का सुख, घोर से घोर अंधकार, घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति का। घोर से घोर अंधकार। घोर से घोर अंधकार। पहले आते हैं कि संभूति असंभूति किसको कहते हैं। तो असंभूति का मतलब होता है जो विनाशशील देव पितर मनुष्य की जब हम पूजा करते हैं, असंभूति कहलाता है। और संभूति होता है जब अविनाशी ब्रह्म की पूजा करते हैं। ये जानना पहले बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। असंभूति मतलब विनाशशील देव पितर की पूजा। असंभूति तो हम सब लोग करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं। हम सब लोग देवता की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान की, नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। अभी सावन गया हुआ है तो भोले बाबा को जल चढ़ा रहे थे। हम लोग पितरों को भी जल चढ़ाते हैं, जब आता है पितर का समय आएगा। मनुष्यों की भी हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे हमसे बड़े हैं, माता पिता हैं, सबकी सेवा करते हैं।
तो असंभूति, ये सब असंभूति में आ गया। लेकिन असंभूति में भी तो दो प्रकार आ जाएगा। जब हम देवता की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, कहते हैं नहीं, वेद शास्त्र में लिखा गया है सत्यनारायण भगवान का नाम हम पूजा करेंगे, हे प्रभु सबको सुखी रखें, सबको कल्याण करे, हे प्रभु हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य था पूजा करना। एक तो इतना शुद्ध भाव से करना, एक होता है नहीं सत्यनारायण भगवान जब हम पूजा कर रहे हैं, हमारे बेटे की नौकरी लगनी चाहिए, नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हो, हम तो आपकी इतनी पूजा कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा। वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, वो यथार्थ नहीं हुआ। यथार्थ हुआ जब अनासक्त भाव से करे। तो असंभूति संभूति, उसी में आप उसी तरह देव पितर मनुष्य में भी जोड़ लीजिए तो दोनों भाव आ जाते हैं। बहुत सारे लोग माता पिता की सेवा करते हैं, नहीं हमारा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग करते हैं, माता पिता को पेंशन मिल रही है तो पेंशन के लोभ से जिस दिन पेंशन नहीं दिया उस महीने जो है नाराज हो गए कि अब तो नहीं, आपने तो दे दिया किसी और को, आप जाइए उसी से करवा लीजिए सेवा। तो वो हो गया, दो भाव आ गए, दोनों भाव के जो है आपको फल भी अलग अलग होगा। अब आते हैं संभूति। संभूति में अविनाशी ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म की एक जब पूजा आप करते हैं तो संभूति कही जाएगी, उसमें भी दो भाव आ जाता है। बहुत सारे ब्रह्म के उपासक ऐसे होते हैं जो अहंकार में आ जाते हैं, हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, हम तो योग का, ब्रह्म की उपासना क्या है, योग की उपासना ही ब्रह्म की उपासना है। कहते हैं हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है, हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, तो अहंकार वाला हो गया। जो असली ब्रह्म के उपासक होंगे, गुरु कहते हैं कभी अहंकार मत करना, तो वो ब्रह्म की उपासना यथार्थ उपासना हो जाएगी। ये दोनों बातें यहाँ पर आ गई हैं। अब इसी को, ये क्वेश्चन यहाँ से मैं काट करके, क्वेश्चन इसलिए हमने रखा था कि ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आए, आप बिना देखे बिना पढ़े ही इसको पता लगा लेंगे। तो इसको बाद में रखते हैं, यहाँ क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने ये संभूति असंभूति को समझ लिया, उसके अर्थ को भी समझ लिया कि असंभूति की उपासना में एक हो गया आसक्ति के साथ हम देव पितर मनुष्य या और लोगों की उपासना करते हैं। एक होगा कि नहीं हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य की वजह से अनासक्ति है, हम देव पितर को जल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमें कुछ दे दे, हमें कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको मिलता रहे बस, ये इसलिए कर देते हैं। तो दो भाव हो गया। जब हम आसक्ति के साथ असंभूति की उपासना करते हैं तब घोर अंधकार में जाते हैं। जब हम ब्रह्म की उपासना अहंकार के साथ करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम तो ब्रह्म के उपासक है, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो बेकार हो, तुम तो अज्ञानी हो, जब इस तरह से हम व्यवहार करते हैं तो घोर से, जो असंभूति वाला जितने गंदगी में जाएगा उससे भी ज्यादा हमें बुरा फल मिलेगा। लेकिन अगर यथार्थ अहंकार रहित होकर यथार्थ संभूति को उपासना की जाए, यथार्थ असंभूति को उपासना की जाए, तो उसके फल क्या होंगे। तब अविद्या और विद्या की तरह ही कहा गया है। मंत्र संख्या 13वें में कहा गया, हमने मंत्र यहाँ जानबूझकर नहीं लिखा, वही चीज दोहराया गया है सेम उसी तरीके से कि असंभूति की उपासना का फल अलग ही कहा गया है। असंभूति, अब कौन सी असंभूति, यानी बिना आसक्ति वाले, और संभूति की उपासना का फल भी अलग ही कहा गया, यानी बिना अहंकार वाले, यथार्थ वाले का। और जब यथार्थ में करेंगे दोनों का फल अलग होगा। ऊपर यथार्थ वाले को उल्टे का फल बता दिया गया, तो क्या फल होगा उसका मंत्र आपके सामने 14वें नंबर के मंत्र में आपके सामने आते हैं लेकर के। कहा गया है संभूतिम च विनाशम च यह तत्वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम त्रित्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। अब यहाँ उसी तरीके से वही बात जैसे अविद्या विद्या में कही गई थी वही कह रहे हैं कि जब अविद्या और विद्या को दोनों के यथार्थ स्वरूप को जान करके उभयम सह एक साथ जान लेते हैं और फिर उपासना करते हैं, तब क्या होता है, असंभूति की उपासना से विनाशेन मृत्युम त्रित्वा, असंभूति की उपासना से मृत्यु को पार हो जाते हैं। और संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति की उपासना का फल होता है कि अमृत की प्राप्ति होती। वही दोनों चीजें यहाँ भी आ गई, लेकिन कब, जब दोनों की एक साथ करेंगे पूजा उपासना व्यवहार, तत्वेद उभयम सह, तब होगा यथार्थ वाले में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर सटीक बैठेगा कि संभूति असंभूति के यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना करने का क्या फल है, तो बताइए अब क्या आंसर। सर 1 और 2, मृत्यु के पार और 1 और 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये यथार्थ शब्द ना दिया जाए,
मैंने जानबूझ कर दिया हुआ है और क्लियर करने के लिए। हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाए, संभूति असंभूति को एक साथ जानकर उपासना का फल क्या होता है। अगर एक साथ भी आ जाए ना तो भी आप समझ लेना तो भी यही मृत्यु के आंसर पार, होगा। हाँ, यही आएगा। 1 और 2। तब भी वही आंसर आएगा। ये मत सोचना अब यथार्थ शब्द तो दिया नहीं, हमने पढ़ा था तो मामला हो जाएगा गड़बड़, एक साथ दे दिया ना। यथार्थ नहीं आया तो संभूति और असंभूति है ना, तो फिर उसका आंसर तो सेकंड और थर्ड आना चाहिए, सॉरी थर्ड और फोर्थ आना नहीं, चाहिए जब ना। अलग अलग आएगा तब, अगर ये एक साथ नहीं, अगर देगा ना असंभूति की अलग से उपासना करने का क्या फल बताया गया है, असंभूति की अलग से उपासना करने का क्या फल बताया गया, या आपको क्वेश्चन ऐसे दे संभूति असंभूति की अलग अलग उपासना करने से निम्नलिखित में से क्या फल मिलेगा, तब कूट दे तब तो ये आएगा दूसरा, तीसरा और चौथा वाला। अलग अलग उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, अलग अलग उपासना का क्या फल होता है। ठीक है। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है, बताइए कब होती है। जब संभूति असंभूति दोनों की हम एक साथ उपासना करते हैं तब। संभूति अम्बुति की एक साथ हम उपासना करते हैं। थर्ड नंबर। संभूति और असंभूति की उपासना करने की तरह। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति, असंभूति संभूति की एक साथ उपासना। उसके बाद अब यहां तक हमारे पांचों शब्द आ गए, असुरिया, अविद्या, विद्या, असंभूति, संभूति। ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहाँ होगी आपको, आप ये सोचोगे असंभूति से अमृत है या संभूति से अमृत है, तो आपने सीक्वेंस तो वहां सेट कर लिया ना, एक में मृत्यु से पार, दूसरे में अमृत, तो असंभूति ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये अभी तो पढ़ रहे, अभी आपको याद है, बाद में भूल जाओगे। कैसे याद रखना है, वहां ऊपर भी अविद्या पहले कहा गया, अविद्या में 3 शब्द है, 3 अक्षर है, और विद्या में 2 है, तो बड़ा भाई पहले आया, उसके बाद छोटा भाई, निमोनिक के तौर पर दिमाग में बिठा लीजिए। वैसे असंभूति में है एक, तो ज्यादा बड़ा शब्द हो गया, संभूति थोड़ा छोटा हो गया, तो बड़ा भाई पहले आया, छोटा भाई बाद में आया, ऐसे करके सोच लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं कि बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे हमने कहा था तीसरे नंबर के मंत्र के बाद सीधे 9वें नंबर पर आ गए, तो अब हम चौथे नंबर के मंत्र से आते हैं। चौथे नंबर, वहां जो तीसरे नंबर में था असुरिया लोक वाली बात थी, असुरिया लोक के बाद में क्या कहा गया है वो देखिए। परब्रह्म जो परमेश्वर है, मानी जो परब्रह्म है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उनकी क्या विशेषता है, इस बारे में बात की गई है। कहते हैं वो परमेश्वर अचल हैं, मन में भी अधिक तीव्र गति वाले हैं, मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। आप सोचोगे सूर्य पे गए हैं, वो तो सूर्य पे हैं ही, क्योंकि सूर्य उन्हीं से उद्भूत है, तो हो गए आपसे ज्यादा तेज गति वाले। अचल हैं, अचल है मतलब आप वो चलते नहीं है, चलते नहीं तो सूर्य पे कैसे पहुंच गए, अरे तो वो है ना, आपने सोचा कि सूर्य पे ब्रह्म चले गए, तो सूर्य तो ब्रह्म के अंतर्गत ही है। अचल हैं, अचल मतलब चलने की जरूरत ही क्या है, चलेंगे वो ना जो सृष्टि से अलग होंगे, चल के कहीं जाएंगे, उनसे अलग कुछ है ही नहीं, तो उनको चलने की जरूरत क्या, वो अचल है। सबके आदि हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी आप विचार कर सकते हो, देख सकते हो, जो कुछ भी, वो सबसे पहले है उन सब से, क्योंकि उनके आदि मतलब होता है सबसे पहले, शुरुआत, तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ, तो सबके आदि हो गए। अरसत मतलब सब कुछ जानते हैं, वो अरसत हैं मतलब सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना, माँ कहती है अपने बच्चे के कि मैं तो तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे मन का भाव क्या, चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ये हमारे माँ है, हमारे पिता हैं, तो उन्होंने पैदा किया, उनको सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। उनको देवता भी नहीं जान सके हैं, क्यों नहीं जान सके हैं, क्योंकि देवता भी तो एक योनि है, मनुष्य से मान लीजिए कई मामलों में अच्छी योनि देवता योनि है, तो देवता भी नहीं जान पाए हैं, कैसे जान पाएंगे देवता भी, जब ब्रह्मा भगवान भी नहीं जान पाए। दौड़ने वालों को स्थिर रहते हुए अतिक्रमण कर जाते हैं वो ब्रह्म, कैसे अतिक्रमण कर जाते हैं, आप यहाँ से सोचे मैं और ब्रह्म जो है रेस लगाते हैं, आप यहाँ से दौड़ते हुए आईटीओ पहुंच गए, मैं जैसे मैं दिल्ली में हूँ, या आप अपने अपने जगहों पर देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सब, आप सोचेगा आप 1 किलोमीटर दौड़ते हुए बहुत तेजी में पहुंच गए, या कार से पहुंच गए फर्राटा रेस भरते हुए, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला ब्रह्म तो यहाँ पहले से ही है। तो दौड़ने वालों को स्थिर रहते हो, ब्रह्म तो स्थिर है, लेकिन दौड़ आप कितना, आप दौड़ के जाओगे कहाँ, ब्रह्म में ही तो दौड़ रहे हो, तो ब्रह्म में ही दौड़ रहे हो, तो ब्रह्म तो ऑलरेडी आपसे पहले वहां मौजूद है, हर जगह मौजूद है, इसीलिए ये शब्द कहा गया। उनकी शक्ति से ही मातृस्वा आदि देवता अपना कार्य करते हैं।
यानी उस ब्रह्म की शक्ति से ही सभी देवता कार्य कर रहे हैं। ये आदि कहा गया, मातृस्व आदि कहा गया कि एक देवता का नाम लिया, बाकी देवता भी उनकी ही शक्ति। अगर हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी उनकी ही शक्ति है। उनकी शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हम ये मान लेते मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म ने शक्ति दिया इसलिए बोल पा रहे हैं। और हमारे कर्म कुछ ऐसे होंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। मान ये चौथे मंत्र तक ये बात थी। पांचवें मंत्र में कहा गया है, किन्हीं का माइक खुल गया, बंद कर लिया। पांचवें मंत्र में कहा गया है वे चलते भी हैं, वे नहीं भी चलते हैं। लीजिए, चलते इसलिए हैं, आप चल रहे हो तो साथ साथ अगर आप ब्रह्म में हो, सोच रहे हो कि ब्रह्म यहाँ भी, ब्रह्म वहां भी, लगेगा हमारे साथ साथ ब्रह्म चल रहे हैं, सब जगह ब्रह्म है तो ब्रह्म चल रहे हैं। नहीं चलते हैं का मतलब हुआ कि ब्रह्म तो हर जगह है, तो कैसे चलेंगे, वो अचल है, तो नहीं भी चलते हैं। एक चीज को अलग अलग तरीके से समझाया गया, जैसे भी आपको समझ में आ जाए आप समझ। वे दूर से भी दूर हैं, जिन्होंने आंखें बंद कर लिया, जो ब्रह्म के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि ब्रह्म की रचना है, तो ब्रह्म से दूर, उनके लिए ब्रह्म दूर से दूर है। और जिन्होंने कहा कि अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, क्योंकि मुझे उत्पन्न किया, मेरे अंदर ब्रह्म की शक्ति है, मैं हाथ उठा रहा हूँ तो ब्रह्म की शक्ति से उठा रहा हूँ, तो आनंदित हो जाता हो। हाथ उठ रहा ब्रह्म की शक्ति, मतलब ब्रह्म तो हमारे पास ही है, अत्यंत समीप है। संपूर्ण जगत के भीतर भी ब्रह्म है और बाहर भी ब्रह्म है। यानी कि ब्रह्म, ये जगत तो एक है, जिस जगत में हम है, ऐसे पता नहीं कितने जगत हैं, सारे जगत ब्रह्म में ही है। तो उस जगत के बाहर भी ब्रह्म हो गए, जगत तो ब्रह्म है ही। जगत अपने आप में ब्रह्म है, जगत के अंदर ब्रह्म है। तो ब्रह्म विभु है। विभु का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, वो विभु है। अब जो साधक ब्रह्म को इस प्रकार से जान लेता है, जो अभी हमने पढ़ा, अगर आपके मन में यही भाव स्थिर हो गया, अभी पढ़ रहे हैं तो अभी भाव स्थिर हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी जो है क्लास बंद होगा, किसी और काम में लगेंगे, तो हम आप सब जो है उसके हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं। अब जो साधक ब्रह्म को इस तरह से जानकर अपने कर्म में उतार लेता है, तब कैसी स्थिति होती है साधक की स्थिति? अब देखिए कैसी होती है। मंत्र संख्या 6 में कहा गया है, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और परमात्मा को संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण प्राणियों में निरंतर देखने लगता है। चाहे हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन है, तो हम ये मान लेते हैं कि चाहे दुश्मन कितना भी हो, पैदा तो वो भी ब्रह्म से ही हुआ, ब्रह्म की ही हुआ। ऐसा थोड़ी कि उनके अंदर ब्रह्म नहीं, वो गलत कार्य कर रहा है, ठीक है गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण होगा कुछ, बहुत सारे कारण होंगे गलत करने के। उसका अपना कुछ कर्म होगा, उस कर्म की वजह से ये इस तरह से व्यवहार है उसका। लेकिन है तो परमात्मा की ही रचना वो है, तो आपके अंदर उसके प्रति घृणा का भाव नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं जब ऐसा हो जाता है, अगर आप ये इस स्थिति तक पहुंच जाते हो, सोचने के, विचारने के भाव आपका इस स्थिति तक स्थिर हो जाता है, तब आप किसी से घृणा नहीं करते हो। वही बात कही गई है, ना बिजो गुप्त से ना बिजो गुप्सते, घृणा नहीं करता है वो साधक। ऐसा हो जाता है, वो किसी से घृणा नहीं करता है, वो साधक अब हो गया, अब उस आत्मावस्था वाली स्थिति में पहुंच गया। मंत्र संख्या 7 में कही गई है, तब ऐसे साधक या प्राणी आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा से उनकी एकता हो जाती है। एकता क्यों हो जाती है? तब ऐसे साधक आत्म स्वरूप हो जाता है, समरस भाव हो जाता है उनका परमात्मा के साथ, एक रूप हो जाता है, परमात्मा से उनकी एकता हो जाती है। फिर ऐसे प्राणी को कोई मोह नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता, ना उनका किसी के प्रति शोक, ना किसी के प्रति कोई मोह होगा। मोह शोक से ऐसे परे हो जाते हैं। फिर 8वें मंत्र में कहा गया है, तब वो साधक यानी प्राणी, हम आप, अगर ऐसी स्थिति हमारी आपकी हो जाए, तेजोमय हो जाते हैं। शुक्रम, शुक्रम मतलब वो तेजवान हो जाते हैं, चेहरा आनंदित हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता, तेजवान हो जाता, ना खुशी ना दुखी, आनंद की स्थिति, बिना शरीर वाला हो जाता है, इस शरीर से मोह माया खत्म, अकायम हो जाता है, काया के बिना हो जाता, अकायम, बिना शरीर वाला हो जाता है, स्थिर स्थिति, कोई शरीर से मोह नहीं। इसके दोनों अर्थ हो सकता है शरीर छोड़ के भी वो इसी स्थिति में आनंदित हो सकता है अकायम का अर्थ है कि शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, इसके लिए इसको अकायम कहा गया है।
अभी अगर आप चले जाओ बद्रीनाथ या केदारनाथ तो वहां आपको बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि इस हिमालय में सूक्ष्म शरीर में यहाँ से ऋषि मुनि लोग जाते हैं और कई बार ज्योति दिखती है, कई बार हमें बहुत खुशबू आती है जबकि यहाँ कोई खुशबू का सोर्स नहीं है, खुशबू आती थोड़ी देर में खुशबू गायब हो जाती है। इसका मतलब कि सूक्ष्म शरीर से देवी देवता और ऋषि मुनि लोग जा रहे होते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत सारे वीडियो लोग जा करके, बहुत सारे योग करने वाले हैं जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं, वो सुनते हैं तो उसमें ऐसे भाव आते हैं। कहते हैं बिना छिद्र वाले होते हैं, अब व्रणम हो जाते हैं, उनमें कोई छिद्र नहीं है। छिद्र तो तब होता है ना हम में जब हम ये समझते हैं कि मैं कौशल हूँ, मैं गुरु परंपरा योग संस्थान चलाता हूँ, मैं इसका संस्थापक हूँ, तो हमने अपने आप को सीमित कर लिया तो छिद्र हो गए हमारे अंदर, हमने अपने आप को संकुचित कर लिया। और जब हम सोचे कि सब कुछ तो मेरा ही है, क्यों किसी से वैर, क्यों किसी, जो ऊपर कहा गया स्थिति, तो अब व्रणम हो जाएंगे, बिना छिद्र वाले हो जाएंगे, बिना शिराओं वाले हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, शुभ अशुभ कर्मों से रहित हो जाएंगे और परमात्मा को फिर जो है, परमात्मा से समरस हो गया तो परमात्मा को प्राप्त हो गए। समरस होना ही सिद्धांत पद्धति में भी आप लोगों ने पढ़ा ना, समरस भाव हो गए, अवधूत योगी हो जाते हैं। और जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, मंत्र संख्या 15 में बताया गया है, हे सबका भरण पोषण करने वाले, सूर्य के समान तेज से ढके हुए मुझे आपका दर्शन करना है, आप अपने आवरण को हटा लीजिए। तो आत्मदर्शन होता है ना तो आपके अंदर बड़ी छटपटाहट होती है। बहुत सारे आत्मदर्शन करने वाले लोग कहते हैं, ऋषि मुनि योगी कहते हैं ऐसा कि एक पर्दा पड़ा हुआ है, लगता है कि अब आत्मा का दर्शन हो रहा है। मैं और आत्मा, मतलब मैं का मतलब अभी अहंकार बचा हुआ है, अभी लगता है कि आत्मा दिख रही है, पर्दा पड़ा हुआ है। और आत्मदर्शन हुआ तो जब आत्मदर्शन हुआ तब लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ब्रह्म, तो भी लगता है नहीं अभी ब्रह्म में मिलना, क्योंकि अवस्थान अचानक से कुछ नहीं होता है। अवस्था आते आते पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, स्थूल का आप कंट्रोल कर रहे हैं, फिर सूक्ष्म का कर रहे हैं, फिर होते 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 अहंकार तक आते हैं, अहंकार से फिर आत्मा का दर्शन होता है, फिर आत्मा से आते हैं, फिर उस ब्रह्म के बारे में विचार करते हैं, उनमें मिल जाए, हम उनकी शक्ति में विलीन हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तब साधक कहते हैं सूर्य के समान तेज से आपका ढका हुआ जो है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे बालक ध्रुव जब तपस्या कर रहे थे तो उन अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे, वो चाहते थे कि मैं साक्षात दर्शन कर पाऊं, तो कहते थे आवरण हटा लीजिए, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। ऐसी व्याकुलता आ जाती है, कहते अपना तेज हटाइए, पर्दा हटाइए, इस आवरण को हटा लीजिए। हे यम आदि, हे यम यानी सबके निहंता, सबको मारने वाले, हे सूर्य ज्ञानियों के लिए सूर्य के समान आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए, अपने कल्याण में दिव्य रूप के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि उनके लिए यम और सूर्य सब एक ही हो जाते हैं। कहते हैं कि आपकी जो सूर्य की रोशनी है, मैं आंखें चौंधिया रही है, नहीं देख पा रहा हूँ, इस जो ये रश्मि है आपकी, इसको समेट लीजिए, अपना वो दिव्य रूप दिखा दीजिए मुझे। मैं अभी ध्यान के द्वारा आपके दर्शन कर रहा हूँ, अंतर मन में आपके दर्शन कर रहा हूँ। आप सूर्य और पूरे विश्व के आत्मा हैं, हे प्रभु, आप मेरी भी आत्मा है, आपकी ही शक्ति से मैं चल रहा हूँ, संचालित हो रहा हूँ, इसीलिए मैं भी वही हूँ। यानी सो अहम अस्मि, यहाँ कहा गया है सो अहम अस्मि सह अहम अस्मि, मैं भी वही हूँ, जो आप है वही मैं भी हूँ। लेकिन अभी हमारे अंदर वो चीज बचा हुआ है कि मैं और तुम का भेद बचा हुआ है, लेकिन मैं जान गया हूँ प्रभु कि आप ही मेरे अंदर हो, उसी वजह से मेरा सारा क्रिया शक्ति संचालित हो रहा है। अब ये प्राण और इंद्रियां वायु तत्व में लीन हो जाएं, अब जो ये प्राण इंद्रियां हैं प्रकृति के स्वरूप हैं, ये लीन हो जाए, जो ये आत्मा इनसे उलझी हुई है, ये स्थूल शरीर भी अग्नि में भस्म हो जाए। मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उन पर अब आप दृष्टि डालिए, हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परमात्मा यानी परमेश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए सपथा पर ले चलिए, सुंदर पथ पर ले चलिए, उस मार्ग पर ले चलिए। इस मार्ग के लिए जो भी हमारे बाधक पाप हो, अगर गलती से भी कुछ पाप रह गए हों, उसको दूर कर लीजिए। अब यहाँ दो तीन चीजों को जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि अगर आपने 100 साल जीने की उधर बात की थी, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते चलते, उपासना आपने यथार्थ उपासना करते करते इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं
कि 100 साल में आपकी इच्छा होती है कि अब इस शरीर को भी अग्नि में जलाकर भस्म हो जाए, अब हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब कुछ भी हमारी इच्छा ही शेष नहीं रही, वैराग्य हो गया, अब प्रभु के दर्शन, अब प्रभु हमें अपने में मिला लें। इंपॉर्टेंट मंत्र भी देख लेते हैं 2-3 मिनट में। ओम ईशावास्य इदम, ईश्वर से व्याप्त। ओम ईशावास्य मिदम मतलब ईश्वर से व्याप्त, जिसके नाम पर इस उपनिषद का नाम ईशावास्य मिद पड़ा है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसी में कहा गया है उस ईश्वर का हर वक्त ध्यान करते हुए त्याग पूर्वक अनासक्त होकर भोग करे। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य सुधनम, भोग्य पदार्थों में आसक्त मत हो, ये धन किसी का भी नहीं है, आप लेकर क्या आए थे, भगवान ने एक श्वास दिया था, वो श्वास भी छीन लिया तो मृत्यु हो गई। जिजी विषेक्षत समाह, ये ध्यान रखिए, जिजी विषेक्षत समाह, 100 साल तक जीने की इच्छा। ना कर्म लिप्यते, 100 साल तक क्यों जीना है, भोग करने के लिए जीना है, नहीं, मोक्ष पाने के लिए जीना है। जितने कर्म हमारे, इतने हजारों लाखों कितने हमारे जो है वो रहे हैं, योनियां रही हैं, उतने योनियों से जितने कर्माशय में पड़े हैं, 100 साल तक जिएंगे तभी उसको जो है हम खत्म कर पाएंगे। ना कर्म लिप्यते नरः, ऐसे कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होते अनासक्त भाव से। ना कर्म लिप्यते नरः, असुरिया नाम ते लोका, आ जाए कहाँ है असुरिया नाम ते लोका, ईशावास्य उपनिषद में है। असुरों के नाम वाला लोक यानी योनि, अंधेन तमसा आवृत, जो अंधकारमय है, तामसिक प्रवृत्ति से आच्छादित है, अंधेन तमसा आवृत कहा गया है। ये के चा आत्महनो जना, आत्महनो वाला आ सकता है, जो कोई भी मनुष्य आत्मा की हत्या करता है। ये के चा आत्महनो जना, जो जन आत्मा की हत्या करता है, अंधेन तमसा आवृत, अंधकार में उसमें असुरिया लोक में जाता है। ततो न विजु गुप्सते, ततो न विजु गुप्सते, क्या हुआ है, कहते हैं कि जब आप परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हो तब आपके अंदर से घृणा खत्म हो जाती है, सबको आप परमात्मा स्वरूप में देखते हैं। 9वें में कहा गया अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, अविद्या की उपासना से अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, विद्या अमृत अनुष्यते अश्नुते, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत अश्नुते, यानी कि अविद्या का जो है अनुष्ठान से, यथार्थ विद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को पार हो जाता है, और विद्या, यथार्थ विद्या की उपासना से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत को पा लेता है। अंधः तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते, केवल असंभूति की उपासना करेंगे तो क्या होगा, तम रूपी अंधकार में जाएंगे। ततो भूय इवते तमो य संभूत्यारता, कहते हैं कि अगर आप केवल संभूति की उपासना करेंगे तो असंभूति से भी घोर अंधकार में जाएंगे। और 14वें नंबर में कहा गया है संभूति च विनाशम च तत् उभयम सह, जब दोनों की संभूति असंभूति की एक साथ उपासना करते हैं। विनाशम कहा गया है, विनाशम मतलब असंभूति की बात की गई है, देव पितर जो विनाशशील है उनकी पूजा करना। तो संभूति असंभूति के साथ साथ जब उपासना करते हैं यथार्थ स्वरूप में तो मृत्यु को पार कर लेते, मृत्युम तीर्त्वा, और फिर अमृत अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। सवाल तो हम लोगों ने देख ही लिया है। देखिए एक सवाल ही आया हुआ दिसंबर 2023 में, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मृत्युम तीर्त्वा संबंधित है। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, अविद्या से, विद्या से, संभूति से, विनाश से, संसार से। उम्मीद है सही जवाब देंगे। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि स्क्रीन पर थोड़ा आए ज्यादा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मृत्युम तीर्त्वा संबंधित है विद्या से, अविद्या से, संभूति से, विनाश से, संसार से। अविद्या से, दो होगा ना, इसमें दो होगा, मृत्यु अविद्या से और संभूति और अविद्या और संभूति, अविद्या और संभूति से। जब अविद्या होगा अविद्या एंड तो आप संभूति, तो असंभूति से होगा ना, असंभूति से होगा। अविद्या और अविद्या असंभूति, और विनाश आएगा विद्या और तो विनाश आएगा सर इसमें। तो विनाश यहाँ असंभूति कहा गया ना, विनाश को ही तो हमने कहा, असंभूति विनाश को ही कहा गया। अविद्या और असंभूति।
अविद्या अविद्या और अविद्या और विनाश। असंभूति विनाश से। तो विनाश तो विनाश, बी और अविद्या और डी विनाश। आंसर, बी दूसरा और डी। आंसर सही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, दूसरा आंसर सही होगा। जी। वहां विनाश को ही असंभूति का, विनाश मतलब जो विनाशशील है उसकी पूजा करना। असुरिया लोक की प्राप्ति होती है अविद्या की उपासना, विद्या को उपासना, चाहे आत्महनो जना से इनमें से कोई नहीं। आत्महनोजना, आत्मनो आत्मा की हत्या करने वाला, आत्मा की हत्या से। आत्महनो। आत्महोनो जना। बहुत सुंदर। आत्महत्या जना। ईशावास्योपनिषद के मुताबिक केवल विद्या की उपासना का फल है, केवल विद्या की उपासना का फल है घोर अंधकार में प्राप्ति। पतन। घोर अंधकार में पतन। ईशा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल है, ये हम कर चुके, फिर से repeat। अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति। संभूति की उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है? संभूति की उपासना, घोर से घोर अंधकार घोर से की घोर अंधकार की प्राप्ति। घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति। क्योंकि यहाँ एक साथ की बात नहीं की। संभूति असंभूति के यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना। मृत्यु को पार मृत्यु को पार करना और मृत्यु को अमृत की पार प्राप्ति। करता है अमृत। एक और 1 और 2। 1 और 2। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? सर संभूति और असंभूति दोनों की एक साथ उपासना करने संभूति और से। असंभूति एक साथ उपासना करने से। ठीक है, बहुत सुंदर। और यहाँ पर लिख देता हूँ ना, ये ठीक रहेगा। विनाश लिख देता हूँ, विनाश। ईशावास्य उपनिषद का नाम क्यों पड़ा? पहले मंत्र में लिखा है। पहला मंत्र इसमें ईशावास्य ने लिखा था इसलिए। किस वेद से जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का? 40वां अध्याय है। ईशावास्यों में लोभ मोह से परे हो जाते हैं, किसके लिए कहा गया है? असंभूति। पहला और दूसरा से एकता। पहला और परमात्मा से एकता होने पर। पहला दूसरा दोनों होगा? नहीं, परमात्मा से एकता होने पर। परमात्मा से एक होने पर। परमात्मा से एकता होने पर, यानी कि समरस भाव वाली बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसलिए होगा। अंधम तमह प्रविशन्ति ये संभूति उपासिते में कहा गया, क्या मतलब हुआ? अंधः तमः ये किसका है? संभूति की उपासना से अंधकार, संभूति की उपासना से, इसका क्या अर्थ है? संभूति की उपासना से अंधकार प्राप्त, फर्स्ट वाला। कैसे? सेकंड वाला सर। असंभूति से सर, असंभूति से उपासना से अंधकार में। देखिए यहाँ है ना, ये गलती कहाँ हो गई मैं बताता हूँ। आपने ये पढ़ लिया संभूति उपासते, ये आ यहाँ पर ये आ है, ये आ है छूटा हुआ, ये असंभूति उपासते है, तो असंभूति की उपासना है, दूसरा वाला आंसर सही। ठीक है, ये आ छूटा हुआ है ना, छिपा हुआ है, तो असंभूति की उपासना ऐसे कहा गया। हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया।